हेलो बच्चों और दोस्तों, जया स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को हम सिखाएंगे ओ और अ की मात्रा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला वीडियो हम लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए फुल देखना ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मात्राएं समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओ और अ की मात्रा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ओ। ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने कुछ इंग्लिश में शब्द लिखे हुए हैं और इसको आज हम बताएंगे कि आप लोग कैसे ओ की मात्रा को पढ़ोगे। इससे पहले हम आप लोगों को स्वर, व्यंजन, कंसोनेंट्स, वॉवेल्स, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा सब कुछ सिखा चुके हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं उन्होंने सारा वीडियो देखा है तो अच्छी तरीके से उनके समझ में आ गया होगा। लेकिन जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पुराने वीडियो जाकर देख लीजिए ताकि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, ओ की मात्रा को इंग्लिश में ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में ओ लेटर जहाँ पर होता है उसको हिंदी में जो ओ की मात्रा है वो पढ़ते हैं। तो कैसे देखिए, सी से का होता है, सी से का होता है, का पर ओ की मात्रा लग गई तो हो गया को। टी से टा होता है तो ये हो गया कोट, COT। हम दोस्तों इसको क्या पढ़ेंगे, कोट। अब इसको देखिए दूसरा, CH से चा होता है। इंग्लिश में CH से चा होता है और चा पर ओ की मात्रा लग गई तो चो। टी से टा होता है चोट, इसको हम पढ़ेंगे चोट। CH से छा होता है, छा। और डी से डा होता है और ड़ा भी होता है, ये वाला ड़ा, ये ड़ा। तो हम कहीं इसको ड़ा के लिए भी यूज करते हैं और इसको डा के लिए भी यूज करते हैं। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, CH से छा हो गया, छा पर ओ की मात्रा हो गई तो छो हो गया, छो। डी से ड़, छोड़, छोड़, ये हो गया हमारा छोड़। अब ये यहाँ पे जे से जा होता है, जा पर ओ की मात्रा हो गई तो जो हो गया, डी से ड़ा हो गया, जो ड़, जोड़। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, SH से सीटी वाला शा होता है ये। अब इस पर ओ की मात्रा लग गई, हम ओ की मात्रा लगा देते हैं शो। और आर से रा होता है शोर। अब यहाँ पर देखिए टी से टा होता है, ओ की मात्रा लग गई तो टो हो गया। एल से ला होता है, डबल ई से बड़ी की मात्रा होती है तो हम लिखेंगे यहाँ पर टो ली, टोली। टी से टा, टा पर ओ की मात्रा टो, एल से ला, ला पर बड़ी की मात्रा ली, टोली। अब यहाँ पर देखिए एस से हा होता है दोस्तों, हा पर ओ की मात्रा लग गई, हो गया। हमने आई लिखा। बहुत से जब आप लोगों को पढ़ना अच्छे से आने लगेगा तो बड़ी ई के लिए भी आई का यूज कर लेते हैं और लेकिन अभी आप लोग डबल ई ही यूज करना, मेन डबल ई ही होता है। लेकिन बड़ी ई के लिए भी लोग आई का यूज कर लेते हैं जबकि आई छोटी ई की मात्रा होती है। तो यहाँ पर क्या है, ये हो, एल से ला, ला पर बड़ी की मात्रा तो ये हो गया होली। अब यहाँ देखिए TH से था होता है, ठा भी होता है। तो हमने पहले भी आप लोगों को बताया है कि TH के लिए अपना माइंड यूज करना कि था यूज होगा कि ठा। यहाँ पर अगर हम लिखें तो थोकर, थोकर तो कुछ होता नहीं है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ठोकर। THO से हो गया ठो, KAR से हो गया कर, ठोकर। अब यहाँ पर देखिए JO से जो, KAR से कर, जोकर, जोकर, जोकर।
टोकरी, TOK से टोक, REE से री, टोकरी, टोकरी, टोकरी। अब यहाँ पर देखिए RO से रो, SHAN से शन, रोशन, रोशन, रोशन। BH से भा होता है, BH से भा, वहां पर ओ की मात्रा तो हो गया वो। P से पा, पा पर आ की मात्रा पा, L से ल, तो ये क्या हो गया दोस्तों, भोपाल। अब यहाँ पर देखिए सोमवार, S से सा होता है, सा पर ओ की मात्रा हो गई तो सो हो गया। M से माँ, V से वा पर आ की मात्रा, R से रा, ये हो गया दोस्तों सोमवार। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों TE से, ई हमने कल पढ़ाया था, ई से ए की मात्रा होती है, तो टा पर ए की मात्रा लग गई तो ये हो गया टे। L से ला पर बड़ी ई की मात्रा, डबल ई बड़ी ई की मात्रा होती है, तो हमने यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगा दी। PH से दोस्तों F से भी फा होता है और PH से भी फा होता है, तो PH से यहाँ पर हमने लिखा फा, फा पर ओ की मात्रा, N से ना, तो ये हो गया दोस्तों टेलीफोन, ये हमारा हो गया टेलीफोन। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं दोस्तों। डी से दा और डा दोनों होता है, तो हम यहाँ पर डी को दा लिखेंगे, दा पर ओ की मात्रा दो, बी ए से पा, एच ए से हा, आर से रा, क्या हो गया दोस्तों, दोपहर। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दोपहर, दोपहर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा चलिए छोटा लिख लेते हैं। पी ए से पा हो गया, आर ओ से रो हो गया, पी से पा हो गया, ये हो गया परो। यहाँ जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे, के डबल ए, तो के से का, डबल ए से आ की मात्रा, आर से रा, तो क्या हो गया दोस्तों, ये परोपकार, परोपकार। तो इस तरह मात्राएं मिलाकर आप लोगों को पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर ओ से रो हो गया, एच ए से हा हो गया, एन से ना हो गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे, रोहन। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बी एच से भा हो गया, भा पर ओ की मात्रा, भो, जे ए से जा, एन से ना, तो ये हो गया दोस्तों भोजन। अब यहाँ पर देखिए, जी से हमारा गा होता है, गा पर ओ की मात्रा हो गई गो, पी डबल ए, पा, पा पर आ की मात्रा, एल से ला, ये हो गया गोपाल। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, टी ओ से हो गया। अब यहाँ पर टी से टा नहीं, यहाँ पे ता पढ़ेंगे हम, टी ओ से तो, आर ए से रा, एन से न, ये हो गया तोरन। लेकिन तोरन तो ऐसे लिखा नहीं जाता है दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पर एन, अड़ा की स्पेलिंग भी एन ही होता है, तो इसके लिए एन की जगह हम अड़ा लिखे, क्योंकि हिंदी में तोरण होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम से माँ हो गया, माँ पर ओ की मात्रा है तो मो हो गया, एच ए से हा हो गया, एन से ना हो गया, तो ये हो गया दोस्तों मोहन। इसके पहले जो वीडियो थे हम लेकर आए हैं, इसके पहले हम 7 वीडियो लेकर आए हैं अंग्रेजी कैसे सीखे, और ये 8वां वीडियो हमारा है। तो 7 वीडियो में हमने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया है सब कुछ, हर अक्षर की स्पेलिंग। तो इसके लिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को तो अभी तक बहुत कुछ समझ में आ गया होगा और आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया होगा। तो हम आज थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उतना डिटेल में बताने की अब हमें आवश्यकता नहीं है और आप लोगों को
ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए हम, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और फिर उसके बाद हम हिंदी में कोई चीज़ है तो उसको इंग्लिश में ओ की मात्रा लगाकर कैसे लिखेंगे ये सीखते हैं। अभी हमने सीखा था कि हिंदी की तरह मात्राएं लगाकर इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं कि कोई चीज़ हमें हिंदी में आती है तो हमें इंग्लिश में उसे कैसे लिखें, कैसे मात्राएं लगाकर उसको इंग्लिश में लिखें। जैसे आजकल चलन है कि जब हम चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, कहीं पर भी, तो हिंदी लिखने में टाइम लगता है, तो हिंदी को हम इंग्लिश में ही टाइप कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है बच्चों, चोर। सबसे पहले चा की स्पेलिंग लिखेंगे। चा की स्पेलिंग CH होती है, उस पर ओ की मात्रा लगी है तो ओ की मात्रा के लिए ओ यूज करते हैं, और रा के लिए आर। ये हो गया चोर। अब यहाँ पर देखिए लोहा, लोहा है तो L लिखेंगे। ला के लिए हम L लिखेंगे, उस पर ओ की मात्रा लगाएंगे। हा के लिए H लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए A। ये हो गया लोहा। ये हमारा हो गया बच्चों लोहा। अब यहाँ पर देखिए धोबी, तो धा की स्पेलिंग है DH, ओ की मात्रा लगा दिया O, बा की स्पेलिंग है B, बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई। ये हो गया धोबी। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा है रोटी, तो रा के लिए हमने लिखा R, ओ की मात्रा लग गई O, टी, टा के लिए लिखा हमने टी, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। ये हो गया रोटी। अब यहाँ पर देखिए लिखा है दोस्तों मोटर, तो माँ के लिए हमने लिखा M, ओ की मात्रा के लिए हमने लिखा O, टा के लिए लिखा TA, और रा के लिए लिखा हमने R। ये हो गया बच्चों मोटर। अब यहाँ पर जोकर लिखना है दोस्तों, तो जे लिखा जा के लिए, ओ की मात्रा हमने लगा दी, का लिख लिया हमने KA, और रा के लिए लिख लिया R। ये हो गया दोस्तों जोकर। अब यहाँ पर लिखिए ठोकर। ठा की स्पेलिंग के लिए TH होता है, ओ की मात्रा के लिए O, का के लिए KA, और रा के लिए R। ये हो गया दोस्तों ठोकर। अब यहाँ पर देखिए क्या है चोकर। CH से चा हो गया, ओ की मात्रा लगा दिए चो हो गया, KA से का हो गया, R से रा हो गया। ये हो गया बच्चों चोकर। अब यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों बोतल, तो बा के लिए हम लिखेंगे B, ओ की मात्रा के लिए हमने O लिख दिया, ता के लिए हमने लिखा TA, और ला के लिए हमने लिखा L। ये हो गया बच्चों बोतल। अब आगे देखिए क्या लिखा है ये कोयल। कोयल को इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, पहले का की स्पेलिंग लिखेंगे के, ओ की मात्रा है तो हमने ओ लगा दिया, ये हो गया को। या की स्पेलिंग के लिए हमने लिखा YA या, और ला के लिए हमने लिखा L। ये हो गया बच्चों कोयल। अब यहाँ पर देखिए कोमल। कोमल कैसे लिखेंगे, के से का हो गया, का पर ओ की मात्रा लगा दिया हमने, माँ के लिए MA हो गया, और ला के लिए L। ये हो गया कोमल। अब यहाँ पर देखिए बच्चों गोबर। गा के लिए हमने लिखा G, ओ की मात्रा के लिए O, बा के लिए BA, और रा के लिए R। ये हो गया गोबर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कोयला लिखा है, तो सबसे पहले हम का लिखेंगे। का के लिए के, ओ की मात्रा लगा दिए तो को हो गया, YA हमने लिखा तो या हो गया, L से ला हो गया, और आ की मात्रा है तो A। ये हो गया दोस्तों कोयला। कोयला। भरोसा। भा की स्पेलिंग BH, A। ये हो गया भा, R से रा, रा पर ओ की मात्रा रो, सा की स्पेलिंग S, A की मात्रा, आ की मात्रा से A। हो गया भरोसा। ये हो गया बच्चों भरोसा। आगे अब हम ये देखिए क्या लिखा है ये समोसा। समोसा है तो पहले सा की स्पेलिंग लिखेंगे ऐसे,
माँ के लिए हमने एम लिखा, ओ की मात्रा लगा दिया, ये ओ हो गया, सा के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए, ये हो गया समोसा। अब लिखना है दोस्तों लोमड़ी, तो ला के लिए हमने लिखा एल, ओ की मात्रा लगा दिया लो, एम के लिए माँ के लिए हमने एम लिख दिया, लोम हो गया। और रा के लिए हमने डी लिखा, बड़े ई की मात्रा के लिए ये लोमड़ी, लोमड़ी, लोमड़ी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों कमजोर, का की स्पेलिंग हम लिखेंगे के ए, माँ की स्पेलिंग एम, ये हो गया कम जोर, जे ओ आर, जोर, कम जोर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों धरोहर, धरोहर कैसे लिखेंगे, पहले धा की स्पेलिंग डी एच ए, रा के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, हा के लिए एच ए, रा के लिए आर, ये हो गया धरोहर, ये हो गया धरोहर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों दालमोठ, तो दा के लिए हम पहले लिखेंगे डी, आ की मात्रा है तो डबल ए, ला के लिए हमने लिखा एल, दाल मोठ, एम माँ के लिए एम, ओ की मात्रा लगा दिया, ठा के लिए टी एच, ये हो गया बच्चों दाल मोठ, दाल मोठ। अब यहाँ पर देखिए सोमवार, सा की स्पेलिंग लिखेंगे एस, ओ की मात्रा लगा दिए तो सो हो गया, एम से माँ हो गया सोमवार, वी डबल ए आर, ये हो गया सोमवार। अब यहाँ पर देखिए बच्चों लोमड़ी, एल ओ से लो हो गया, एम ए से माँ हो गया, और डी डबल ई से लोमड़ी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ढोलक, ढा की स्पेलिंग लिखेंगे डी एच से ढा, ओ की मात्रा के लिए ओ हमने लगाया, ला की स्पेलिंग हमने एल ए लिखा, का की स्पेलिंग हमने के लिखा, ये हो गया ढोलक। अब यहाँ पर देखिए बच्चों तोता, तो टी लिखा, ता हो गया, ओ की मात्रा लगाए तो हो गया, फिर टी लिखा, ता हो गया, ए लिखा, तोता। गोभी, गा की स्पेलिंग जी, ओ की मात्रा लगा दिया तो गो हो गया, भा की स्पेलिंग बी एच, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, ये हो गया बच्चों गोभी। अब यहाँ पर देखिए नोट लिखा है, तो ना के लिए हमने एन लिखा, ओ की मात्रा के लिए ओ लगा दिया, और टा के लिए हमने टी लिख दिया, ये हो गया बच्चों नोट। तो आपने देखा कि किसी भी चीज़ को हिंदी से इंग्लिश में लिखना कितना आसान होता है। केवल आप लोगों को इंग्लिश में का ख ग घ स्वर और व्यंजन की मात्रा आनी चाहिए। आप लोगों को इंग्लिश में स्वर और व्यंजन की स्पेलिंग याद है तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, और 90 से लेकर 95% तक इंग्लिश फर्राटा आप लोग पढ़ सकते हो। तो बच्चों अगर अभी तक आपने याद नहीं किया है तो स्वर और व्यंजन की स्पेलिंग इंग्लिश में अच्छे से याद कर लीजिए और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। अब हम औ की मात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम औ की मात्रा सीखेंगे। तो बच्चों अभी हम ओ की मात्रा पढ़ चुके हैं, अब हम औ की मात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। औ की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं, तो कैसे पढ़ते हैं सबसे पहले हम औ की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। बच्चों हमने अभी ओ की मात्रा सीखा, कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। अब हम औ की मात्रा सीखेंगे। औ की मात्रा को अंग्रेजी में कैसे पढ़ते हैं और कैसे लिखते हैं। कुछ शब्द हमने अंग्रेजी में लिख कर रखे हैं और चलिए देखिए कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH से चा होता है, चा के ऊपर AU आप लोगों को मालूम है कि औ की मात्रा होती है। AU से औ की मात्रा होती है। तो जैसे हिंदी में हम औ की मात्रा पढ़ते हैं वैसे इंग्लिश में भी हम औ की मात्रा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर CH से चा पर औ की मात्रा हो गई तो ये हो गया चौ। के से का पर बड़ी की मात्रा डबल ई, बड़ी ई की मात्रा होती है
तो हम इसको पढ़ेंगे चौकी। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम पढ़ेंगे चौकी। चौकी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एम से माँ होता है, माँ पर औ की मात्रा, ए यू औ की मात्रा, तो ये हो गया मौ, के से का, ए से आ की मात्रा, मौ का। यहाँ पर हो गया बच्चों मौका, मौका। अब ये देखिए, एम से माँ, माँ पर औ की मात्रा, ए यू औ की मात्रा, मौ, एन से न, मौन। आपको अगर मात्राएं इंग्लिश में आती हैं, उसकी स्पेलिंग आती है, तो आप फटाफट इंग्लिश पढ़ लोगे। तो सबसे पहले बच्चों इंग्लिश में स्वर और व्यंजन की मात्राएं जरूर याद कर लेना, क्योंकि अगर ये मात्राएं याद नहीं होंगी तो कोई फायदा नहीं है, आप लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मात्राओं की स्पेलिंग और स्वर और व्यंजन की स्पेलिंग सब कुछ अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। एम से माँ, एम से माँ हो गया, माँ पर औ की मात्रा मौ, एन से ना, ये हो गया बच्चों मौन। अब यहाँ देखिए, बी से होता है हमारा बा, बा पर औ की मात्रा बौ, एन से ना पर आ की मात्रा, ए आ की मात्रा है, तो ये हो गया बौना। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एल से हो गया हमारा ला, ला पर ए यू औ की मात्रा, के से का पर बड़ी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो गया लौकी। हम इसको क्या पढ़ेंगे, लौकी। अब यहाँ पर देखिए, डी से ड और दा दोनों होता है, तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर पढ़ा जाएगा वो हम अपना सेंस लगाएंगे, अपना दिमाग यूज करके। तो डी से हो गया, हम यहाँ पर क्या लेंगे, दा पर औ की मात्रा, ये यू औ की मात्रा, दौ, एल से ल और टी से त, ये हो गया दौलत। अब यहाँ पर देखिए, बी से बा हो गया, बा पर छोटी ई की मात्रा, आई जो है छोटी ई की मात्रा, तो ये हो गया बी। यहाँ पर बच्चों कुछ गलत लिखा हुआ है, सी डबल एच ए यू एन ए, बी सी डबल एच से छ होता है। यहाँ जगह नहीं है बच्चों, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दे रहे हैं बी, सी डबल एच से छ पर ए यू औ की मात्रा, एन से ना, ए से आ, ये हो गया बच्चों बिछौना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जगह नहीं है, तो इसको भी हम नीचे लिखते हैं, सी एच से चा होता है, सी एच से चा होता है, चा के बाद ए यू है औ की मात्रा, तो ये हो गया चौ रा हा। यहाँ पर क्या होगा, चौ रा हा। चौराहा, सी एच ए यू से चौ, आर डबल ए से रा, एच ए से हा। लास्ट वाले अक्षर पर बच्चों आ की मात्रा हो तो केवल सिंगल ए से काम चल जाता है, लेकिन अगर बीच में आ की मात्रा है तो डबल ए जरूर लगा लेना, इससे पढ़ना आसान हो जाएगा। क्योंकि बीच में अगर कोई भी अक्षर पर आ की मात्रा नहीं भी होती है, लेकिन आ की ध्वनि सुनाई देती है, तो वहां पर सिंगल ए लगता ही है। तो अगर आ की मात्रा है उस पर तो डबल ए लगा लोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा, आराम से पढ़ लोगे। अब यहाँ पर देखिए, टी से हो गया ता, ए यू औ की मात्रा तो, एल से ला और आई से छोटे की मात्रा तो, ली या, तौलिया। वाई से क्या होता है बच्चों, या, तौलिया। तो यहाँ पर हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो ली या, तौलिया। अब यहाँ देखो बच्चों,
पी से हमारा हो गया पा, ए यू औ की मात्रा, डी एच से होता है धा, और ए से आ की मात्रा। तो क्या हो गया दोस्तों? पौधा। आपने सही पढ़ा, पौधा। अब यहां पर देखिए, जे से जा, जा ए यू औ की मात्रा, एच ए से हा, आर से रा, रा पर बड़ी ई की मात्रा। तो ये क्या हो गया बच्चों? जौहरी। अब यहाँ पे जौहरी। अब यहाँ पे देखिए, एच से हमारा होता है स, एच से सा, ए यू औ की मात्रा, डी से द, डबल ए आ की मात्रा, जी से गा, जी ए से ग, आर से रा। तो क्या हो गया दोस्तों? सौदागर। सौदागर, सौदागर। अब यहां पर देखिए दोस्तों, एम से होता है हमारा माँ, ए यू माँ पर औ की मात्रा हो गया मौ, एस से स, एस ए से स, एम से माँ, ये हो गया हमारा मौसम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों जगह नहीं है तो हम नीचे लिख देते हैं इसके लिए, सी एच ए यू, सी एच से चा, ए यू औ की मात्रा हो गई चौ, के से का, डबल ई बड़ी ई की मात्रा चौकी, डी से द पर डबल ए से आ की मात्रा, आर से र, चौकीदार। ये हो गया हमारा चौकीदार। अब यहां पर देखिए, सी एच से जा, ए यू चा पर औ की मात्रा हो गई, ये चौ हो गया, आर से रा, डबल ए से आ की मात्रा, एस से सा पर बड़ी ई की मात्रा सी। ये क्या हो गया दोस्तों? 84। इस तरह दोस्तों आप आराम से मात्राएं मिलाकर, हम लिखकर आपको बता रहे हैं, लेकिन आप मात्राएं मिलाकर आराम से आप पढ़ सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ पर एन से हमारा हो गया ना, ए यू ना पर औ की मात्रा, फिर जे ए से जा, डब्लू से वा पर डबल ए से आ की मात्रा, एन से ना। क्या हो गया दोस्तों? नौजवान। हाँ, आपने सही पढ़ा, नौजवान। अब यहां पर देखिए, जी से हमारा हो गया गा, ए यू औ की मात्रा गौ, आर से रा पर बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया दोस्तों गौरी। अब यहाँ पर देखिए, एल से हमारा हो गया ला, ए यू औ की मात्रा लौ, के से का पर बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया लौकी। अब यहाँ पर देखिए, सी एच से हमारा चा, ए यू औ की मात्रा चौ, के से का पर बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया चौकी। अब यहां पर देखिए, एफ से हो गया फा, ए यू औ की मात्रा फौ, जे से जा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया दोस्तों फौजी। अब यहाँ पे देखिए, के से हमारा हो गया का, ए यू औ की मात्रा, डबल ए से बड़ा आ, ये हो गया हमारा कौवा। अब यहाँ पर देखिए, सी एच से हो गया हमारा चा, ए यू औ की मात्रा, डी एच से हो गया धा, डी एच ए से धा, आर से रा पर बड़ी ई की मात्रा, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया चौधरी। अब चलिए बच्चों, हिंदी वाला आप भूल जाइए और इंग्लिश वाला डायरेक्ट आप पढ़ना। इंग्लिश हिंदी हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन अब हम डायरेक्ट इंग्लिश वाला पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं।
चौकी, मौका, मौन, बौना, लौकी, दौलत, बिछौना, चौराहा, तौलिया, पौधा, जौहरी, सौदागर, मौसम, चौकीदार, 84, नौजवान, गौरी, लौकी, चौकी, फौजी, कौवा, चौधरी। तो देखा बच्चों, हिंदी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमने समझाने के लिए लिख दिया है ताकि आप लोग आसानी से उसको पढ़ सके। अभी हमने पढ़ा कि इंग्लिश में कोई चीज़ है तो हिंदी की तरह मात्राएं मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। अब हम कोई चीज़ हिंदी में है और उसको इंग्लिश में मात्राएं मिलाकर लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए और चलिए इसके बाद हम सीखते हैं कि अगर कोई चीज़ हिंदी में है तो उसे इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। कि जैसा आप लोग चैटिंग करते हो तो इंग्लिश हिंदी को फटाफट इंग्लिश में लिखते हो। तो चलो देखते हैं बच्चों। अभी हमने देखा कि औ की मात्रा अगर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो हिंदी की तरह मात्राएं लगाकर उसको हम कैसे पढ़ते हैं। और अभी कुछ हिंदी में लिखा है और इसको हमें मात्राएं लगाकर इंग्लिश में लिखना है। भाषा नहीं बदलनी है, केवल हिंदी में जो लिखा हुआ है उसी को इंग्लिश में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है नौका, तो नौका को इंग्लिश में लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे। ना की स्पेलिंग के लिए हमने पहले एन लिखा, औ की मात्रा है तो औ की मात्रा ए यू होता है, का के लिए हमने के लिखा, आ की मात्रा के लिए हमने ए लिखा। ये हो गया नौका। मौसम, माँ के लिए एम लिखा, औ की मात्रा ए यू लिखा, सा के लिए एस ए लिखा, एम माँ के लिए एम लिखा। ये हो गया मौसम। लास्ट वाले अक्षर पर आ की मात्रा नहीं लगती है, लास्ट वाले अक्षर पर ए नहीं लगता है क्योंकि माँ पर अ नहीं आ रहा है। मौसम, सा पर अ आया, आ की मात्रा नहीं, छोटा आ रहा है लेकिन माँ पर नहीं। मौसम, तो इसलिए लास्ट वाले अक्षर पर ए नहीं लगता है, लेकिन बीच में बिना मात्रा वाला कोई भी अक्षर होता है तो वहां पर ए लगता है क्योंकि जब जिस पर भी आ का ध्वनि सुनाई दे वहां पर ए लगता है। तो अब यहाँ पर देखिए दौलत, दा के लिए हमने डी लिखा, औ की मात्रा के लिए ए यू लिखा, ला के लिए हमने एल ए लिखा और ता के लिए हमने टी लिखा। हो गया दौलत। नौकर देखिए, ना के लिए एन लिखा, औ की मात्रा के लिए ए यू, का के लिए के ए और रा के लिए आर। ये हो गया नौकर। यहाँ पर देखिए चा के लिए हमने सी एच लिखा, औ की मात्रा के लिए ए यू, खा के लिए के एच ए और टा के लिए हमने लिखा टी। ये हो गया चौखट। अब यहाँ पर देखिए हथौड़ा, हा के लिए हमने एच ए लिखा, था के लिए हमने डी एच लिखा, औ की मात्रा के लिए ए यू, रा के लिए हमने डी लिखा, आ की मात्रा के लिए हमने ए लिखा। ये हो गया हथौड़ा। अब यहाँ पर देखिए जौहरी, जा के लिए हमने जे लिखा, औ की मात्रा के लिए ए यू, हा के लिए एच ए, रा के लिए आर और बड़े ई की मात्रा के लिए डबल ई। ये हो गया हमारा बच्चों जौहरी। अब यहाँ पर देखिए औजार लिखा है तो औ ए यू से होता है औ। ये हो गया औ। जा के लिए हमने लिखा जे, बड़ा की मात्रा के लिए डबल ए और रा के लिए हमने लिखा आर। ये हो गया औजार। यहाँ पर देखिए क्या लिखा मकौड़ा, तो सबसे पहले माँ की स्पेलिंग लिखेंगे एम ए, का की स्पेलिंग के, का पर औ की मात्रा है तो ए यू और ड़ा के लिए हमने लिखा डी, आ की मात्रा के लिए ए। ये हो गया हमारा दोस्तों मकौड़ा। अब यहाँ पर देखिए बिछौना, सबसे पहले बा लिखेंगे,
फिर छोटी ई की मात्रा के लिए आई, छा की स्पेलिंग सी डबल एच होता है, छा पर औ की मात्रा है तो ए यू, और ना की स्पेलिंग एन, आ की मात्रा के लिए ए। ये हो गया दोस्तों बिछौना। अब यहाँ पर देखिए खिलौना, तो सबसे पहले हम लिखेंगे खा की स्पेलिंग के एच, छोटी की मात्रा है तो आई, ला, औ की मात्रा है इसके ऊपर ए यू, ना के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए। ये हो गया खिलौना। अब यहाँ पर देखिए पकौड़ी, तो सबसे पहले पा की स्पेलिंग लिखेंगे पी ए, का की स्पेलिंग लिखेंगे के, का पर औ की मात्रा है तो ए यू, रा के लिए लिखेंगे डी, और इस पर बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई। हो गया पकौड़ी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों फौला, फा की स्पेलिंग हम सबसे पहले लिखेंगे एफ, औ की मात्रा है ए यू, फौ हो गया। ला के लिए हमने लिखा एल, इस पर बड़ा आ की मात्रा है तो डबल ए, दा के लिए हमने लिखा डी। ये हो गया फौलाद। अब यहाँ पर देखिए औलाद, औ की स्पेलिंग है ए यू, ला के लिए एल, बड़ा आ की मात्रा के लिए डबल ए, और दा के लिए डी। ये हो गया दोस्तों औलाद। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर 24, 24 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चा की स्पेलिंग सी एच, उस पर औ की मात्रा ए यू, बा की स्पेलिंग बी, इस पर बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, फिर उसके बाद सा के लिए एस। ये हो गया बच्चों 24। अब यहाँ पर देखिए चौधरी, चौधरी लिखने के लिए चा लिखेंगे, सॉरी इंग्लिश में लिखेंगे, चा की स्पेलिंग हो गई सी एच, औ की मात्रा के लिए ए यू, धा के लिए डी एच ए, फिर रा के लिए आर, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। ये हो गया दोस्तों चौधरी। अब यहाँ पर देखिए क्या है नौकरानी, तो सबसे पहले हम ना की स्पेलिंग लिखेंगे एन, औ की मात्रा है तो ए यू, का के लिए के, नौ, का पर आकाश तो नहीं सुनाई दे रहा है, हम इसलिए ए नहीं लगाएंगे, तो ये हो गया नौ, फिर आर, रा के लिए आर, और इस पर डबल ए क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है, और ना के लिए एन, एन के बाद बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, हमने ये याद लिख दिया डबल ई। ये हो गया नौकरानी। अब यहाँ पर देखिए चौकीदार, तो सबसे पहले चा की स्पेलिंग लिखिए सी एच, औ की मात्रा है तो ए यू, का की लिए के, का पर बड़ी ई की मात्रा, ये हो गया चौकी दार, डी, डी के बाद डबल ए क्योंकि बड़ा आ की मात्रा है दा पर, फिर उसके बाद आर के लिए र। ये हो गया दोस्तों चौकीदार। अब यहाँ पर देखिए दौलतपुर, तो दा के लिए हमने लिखा डी, औ की मात्रा के लिए ए यू, ला के लिए एल ए, ये हो गया दौ, ता के लिए टी। ये हो गया दौलतपुर। पुर के लिए पी, पापा छोटा ऊ की मात्रा तो यू, यू से छोटा ऊ की मात्रा होती है, और रा के लिए आर। ये हो गया दोस्तों दौलतपुर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है शौकीन, इस सिटी वाले सा की स्पेलिंग होता है एस एच, एस एच से सिटी वाला शाह होता है, इस पर औ की मात्रा है तो ए यू, शौ हो गया। का की स्पेलिंग के, बड़ी की मात्रा है तो डबल ई, और ना के लिए एन। ये हो गया शौकीन। अब यहाँ पर देखिए कौशिक, का के लिए के, इस पर औ की मात्रा है तो ए यू, सिटी वाले सा के लिए एस एच, छोटी ई की मात्रा है आई, और का के लिए के। ये हो गया दोस्तों कौशिक। आपने देखा कि कितने अच्छे से हम हिंदी की तरह मात्राएं लगाकर इंग्लिश को पढ़ सकते हैं और हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि अगला वीडियो लेकर हम आए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए, क्योंकि अगली वीडियो में हम
अंक और आह की मात्रा लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, फिर मिलेंगे।